बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम मज़ेदार और मसालेदार कलेजी बनाने जा रहे हैं और इसकी कटिंग से लेकर कुकिंग तक का मुकम्मल प्रोसीजर इस रेसिपी में मैंने आपसे शेयर किया है। तो रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 250 ग्राम कलेजी ली है जो कि पूरा एक होल पीस है। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त इस बात का ख़ास ध्यान रखेंगे कि कलेजी के सब पीस तकरीबन इक्वल कटें और कोई छोटा बड़ा ना हो ताकि जो इसके गलने का टाइम है वो सेम हो। और ये जो आपको कलेजी के राउंड अबाउट जो ब्लड नज़र आ रहा है, जिस तरीके से मैं आपको कलेजी के वॉश करने का तरीका बताऊंगी, इस तरीके से ये बिल्कुल अंदर से बाहर तक अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा और कलेजी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगी। अब जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको मैंने कलेजी के तमाम पीसेस को बाउल में डाल दिया है और इसमें 1 अदद लीमू का रस शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया था वो शामिल कर देंगे। लहसुन और प्याज डालने से जो कलेजी की एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो अंदर से लेकर बाहर तक रिमूव हो जाती है और जो कलेजी में ब्लड निकालने का काम है वो दूध करेगा। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है और इसे मैंने कलेजी में डाल दिया है। अगर तो दूध कच्चा है तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं अवेलेबल तो आप बॉयल दूध जो कि रूम टेम्परेचर पर हो और वो इसमें शामिल कर दें। अब इस कलेजी वाले बाउल को ढाम कर किचन काउंटर पर रख दें, फ्रिज में नहीं रखेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और 20 से 25 मिनट हो गए हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें किसी चम्मच की मदद से और 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह खुले पानी से इसे धो लें तो सारा गंद और ब्लड है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ मैंने कलेजी को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और ये मैं आपको इसका एक पीस दिखा रही हूँ जो कि बहुत अच्छा क्लीन हो चुका है। अंदर से बाहर तक इसका जो ब्लड है बहुत अच्छे से रिमूव हो चुका है। अब हम इसे कुक करेंगे तो पहले हम इसका मसाला बना लेंगे। अब यहाँ मैंने एक पतीली ली है और इसमें 1/2 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का ऐड किया है और 4 मीडियम साइज़ की प्याज जिन्हें मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लिया था वो ऐड कर दिया है। अब इसका कलर जो गोल्डन ब्राउन होने तक इसको प्याज को फ्राई करेंगे तेल में। अब जो प्याज है वो जो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर और इसे प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक इसे भी इसका कलर चेंज होने तक इसे भी फ्राई करेंगे। अब जो है 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। अब इसमें जो टमाटर हैं 4 मीडियम साइज़ के वो भी मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिए थे थोड़ा सा पानी शामिल करके, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें, जिसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून। सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। सिर्फ एक मसाला जो रह गया है जो मैंने आपको नहीं बताया वो है अजवाइन जो कि मैंने 1 चुटकी के बराबर ली है। सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे सिवाय कसूरी मेथी के और अजवाइन के। इसको हम कलेजी के पक जाने पर ऐड करेंगे। अब इस सारे मसाले को 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले के ऊपर जो ऑयल है वो नहीं आ जाता। अब जो मसाले के ऊपर ऑयल है वो आ चुका है। अब इसमें हम कलेजी शामिल कर देंगे और कलेजी को भी इस मसाले के साथ तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हाई फ्लेम पर भूनेंगे और कलेजी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि अगर हम इसे जब बहुत ज़्यादा भूनते हैं तो वो हार्ड हो जाती है। तो मैक्सिमम इसके भूनने का जो टाइम है वो 2 से 2.5 मिनट है। अब यहाँ जो है वो 2 से 2.5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो है वो पानी शामिल करूँगी। यहाँ मैंने अब 2 गिलास पानी लिया है जिसे मैंने 1 बाय 1 करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे ढाँप देंगे और तकरीबन कलेजी के गल जाने तक इसे पकाएंगे। तकरीबन आधा घंटे में कलेजी जो है वो डन हो गई है बहुत अच्छे से। अब इसमें जो है कलेजी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब जो हमने मसाले बचा के रखे थे यानी कि कसूरी मेथी और अजवाइन वो इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे और दम वाली आंच पे इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए रख देंगे। तो कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। तो लीजिए, हमारी जो मज़ेदार कलेजी है वो बिल्कुल बन के तैयार है।
तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अब आप इसे गार्निशिंग कर लें अपनी पसंद की सब्ज़ियों से। मैंने जो ली है वो अदरक ली है बारीक कटी हुई, और सब्ज़ मिर्चें ली हैं। आप इसके ऊपर प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारी जो कलेजी है वो बिल्कुल रेडी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।